So, hello everyone, founder of Wingroup this side, and I welcome you on behalf of Wingroup in the series of all about Wingroup, right? So, जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट में देखा कि इस इंडस्ट्री में हमें क्यों आगे बढ़ना चाहिए, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट क्या है, इसमें आज हम काम करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट कितना होने वाला है, और अगर हमको बिजनेस करना है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है और हमको एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, तो आप इस इंडस्ट्री के साथ में कैसे वर्क ऑन कर सकते हो, ये हमने देखा हमारे पार्ट वन में। सो इन पार्ट टू, इस पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना वाइड है। देखिए, एक चीज होती है कि अगर हमको हमारे करियर का सिलेक्शन करना होता है तो हम वही चीज सिलेक्ट करते हैं जिसका स्कोप वाइड होता है। आज से कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग का स्कोप बड़ा वाइड था, राइट। सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में काफी, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में काफी इंटरेस्ट में लोगों ने बैचलर्स कंप्लीट किए, मास्टर्स कंप्लीट किए। लेकिन आज के टाइम पे आज आप देखोगे उस चीज का स्कोप इतना नहीं है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस चीज का स्कोप होने वाला है, ताकि आपको भी आपके करियर को सिलेक्ट करने में काफी हेल्प मिले। सो इस वीडियो को हम जब देखेंगे तो आप ये सिर्फ देखना मत इस वीडियो को, यहाँ इस वीडियो में आपसे कुछ मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिसका आपको आंसर भी देना है, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन रहेगा। आप एक नोटबुक के साथ में इस वीडियो को देखिएगा जिसमें आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके, और उस पॉइंट का जो आपका कंक्लूजन आपकी साइड से आपको लगता है यस या नो में, और डिटेल में कभी आप लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं आपकी राय क्या है, राइट। सो चलिए हम देखते हैं इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना वाइड है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स हर साल मार्केट में आ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि इतनी जॉब्स हर साल क्रिएट हो रही है? अगर मैं प्रैक्टिकल वे की बात करूं तो कोई से भी सेक्टर, ना तो पब्लिक सेक्टर ना ही प्राइवेट सेक्टर या फिर अदर कॉर्पोरेट्स में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि वो हर साल इतने जॉब्स क्रिएट करें। मैं एक डाटा लेके आया हूं जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा कि हर साल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं जो कि मार्केट में आते हैं जॉब के लिए या कोई सा काम करने के लिए। तो ये डाटा आपको दिख रहा होगा 2017 और 18 का है, जो कि लगभग 3.66 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। सो आपको, आप बताइए आपके हिसाब से, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके हिसाब से आप बताइए कि क्या इतने जॉब्स हर साल क्रिएट होते हैं? प्रैक्टिकली ये किसी भी फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 25 से 30 लाख भी जॉब अगर क्रिएट हो रहे हैं तो क्या वो जॉब सिक्योर है? मैं आपसे अगेन एक क्वेश्चन करता हूं, क्या वो जॉब सिक्योर है? आप खुद नोट डाउन कीजिए आपकी नोटबुक में। तो वो जॉब्स आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जॉब सीकर जो है ना, जॉब लेने वाले वो बहुत ज्यादा है, तो आपको जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि आप काम में लोगों को इन्वॉल्व कर सको, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट करके आप जॉब क्रिएटर बन सकते हो। आप अपने साथ में लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, उन्हें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो आप खुद देखिए इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना वाइड है। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपसे पूछा था कि जो कभी मान लीजिए 25 से 30 लाख जॉब क्रिएट हो भी रहे हैं, सो क्या वो सिक्योर्ड है? सो एक डाटा है, यूएस न्यूज का डाटा है, जिसमें ये बताया हुआ है कि रोबोट्स जो है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक 20 मिलियन जॉब्स को खत्म कर देंगे। ऑटोमेशन आने वाला है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, जब ओबामा के टाइम पे। तो ये वहां पे डाटा निकल के आया था कि जो रोबोटिक्स होगा, जो ऑटोमेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, वो लगभग 20 मिलियन जॉब्स खत्म कर देगी 2030 के अंदर। तो जितने भी रूटीनली काम होते हैं जिसमें रिपीटेशन होता है, जिसमें ऐसा होता है प्रैक्टिकल गवर्नमेंट मेंटेलिटी वाला काम होता है कि मुझे सिर्फ एक बार करना पड़े, मींस मैं आप 11 बजे जाऊं और 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाए और मेरे को सिर्फ कुछ रिपीटेशन में काम करना पड़े, तो वो सारी जॉब्स जो है ऑटोमेशन खत्म करने वाला है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, या जो आज के स्टूडेंट जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस आने वाले टाइम पे काम का ही नहीं रहने वाला है। सो आप देखिए, आज से कुछ टाइम पहले जब मेट्रो आया था तो एक टिकट वेंडर हुआ करता था, लेकिन उसको वेंडिंग मशीन ने रिप्लेस कर दिया। सो कितने लोगों की जॉब गई। सो ऐसा एक ही चीज में नहीं, ऐसा अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह ऑलरेडी हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं क्या वो जॉब सिक्योर है? कभी आप एक जॉब सेक्टर में भी जा रहे हो तो आज आप कभी वर्किंग कर रहे हो तो आपको भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। अब मैं थर्ड पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं कि
अभी का जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जो कोविड के बाद का जो सिनेरियो हुआ है मार्केट में, जिसमें जो इकोनॉमीज है, अगर मैं इंडिया की बात नहीं करूं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करूं जो डाउनफॉल में जा रही है, सो आप उस बीच सोचिए कि वहां पे आपको कौन सा ऐसा वर्क करना चाहिए जो आज ग्रो कर रहा है, जिसने लॉकडाउन में ग्रो किया। करंट मार्केट सिचुएशंस की अगर बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सारे डाउनफॉल में जा रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों को जब प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये रिसेंटली सर्वे हुआ था, जिसमें जब लोगों के ऊपर सर्वे हुआ तो उन्होंने बताया कि जो हमारी इनकम थी वो पिछले साल के महीने कितनी डाउन हुई है। 26% लोगों का ये कहना है कि हमारी जो इनकम है वो 50% से ज्यादा डाउन हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। मान लीजिए वो उन्होंने 10 लाख पिछले साल कमाए थे, तो इस साल वो ओनली 5 लाख ही कमा पाए। 25% लोगों का ये कहना है कि उनकी इनकम में जो कट डाउन हुआ है वो 35 to 40% का हुआ है। सो इस तरीके के डाटा ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। तो आप देखिए कि आज के टाइम पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बूम कर रही है, और यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि वन ऑफ द फाउंडर मिस्टर प्रभात पाटीदार जी, जो कि विन ग्रुप के फाउंडर है, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे इस इनकम को टच किया, इस डिजिटल बिजनेस के माध्यम से 6 फिगर अर्निंग को अपना मेंटेन किया। और आप देख सकते हो कि जो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का वो ये है कि ये इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि रिसेशन के टाइम पे ये बूम करती है। वहीं पे गवर्नमेंट के आंकड़े इस इंडस्ट्री को लेकर कितने पॉजिटिव है ये मैं आपको बताता हूं, जो कि फिक्की की रिपोर्ट है कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाली है। और यहाँ पे आप देखिए, जहां पे दूसरी इंडस्ट्रीज डाउनफॉल में जा रही है, दूसरे बिजनेसेस डाउनफॉल में जा रहे हैं, इकोनॉमीज डाउनफॉल में जा रही है, वहीं एक इंडस्ट्री चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं इतना ग्रो करने वाली हूं। आप आइए मेरे साथ जुड़िए और इस इंडस्ट्री में जुड़ के आप यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कीजिए। सो इस इंडस्ट्री के आंकड़े कितने पॉजिटिव है ये आप देख सकते हो। और अभी भी कभी आपको माइंड में लग रहा हो कि यार मुझे जॉब में जाना चाहिए, मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, अगर मैं बैचलर्स कर लूं या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं या फिर पीएचडी कर लूं तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आया हूं जो कि जनवरी का था 2020 का, मतलब आज से लगभग कोरोना के पहले का डाटा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा है, जिसमें 93,000 कैंडिडेट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो जॉब थी प्यून की। ये यूपी का डाटा है, आप देख सकते हो वहां पे 3700 लोग ऐसे थे जो कि पीएचडी होल्डर्स थे और जिन्होंने अप्लाई किया था प्यून की जॉब के लिए। तो जॉब में तो ऑलरेडी इतनी मारामारी है, आपको दिख रहा होगा, राइट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट आपसे डिस्कस करूं, फोर्थ पॉइंट ये था मेरा कि आज जो इंडिया जो है सबसे यूथ कंट्री है, राइट। आप देख सकते हो इंडिया का अगर आप यूथ देखने जाओगे तो आज लगभग 34% ऑल ओवर पॉपुलेशन का 34% इंडिया में यूथ है। और अगर आप वर्किंग क्लास को भी उसमें इंक्लूड करो जो कि लगभग 35 ईयर तक आता है, सो वो उसका डाटा हो जाता है लगभग 64% वो वर्किंग क्लास आती है। सो आज के टाइम पे अगर यूथ में देखा जाए, जो हमारी ये यूथ जनता है जो इस वीडियो को देख रही है, सो आप बताइए यूथ के अंदर सबसे ज्यादा एंथुसियाज्म होता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कभी उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जिसपे वो उनके स्किल्स का निखार कर सके, वो उनकी स्किल्स को यूज करके ग्रोथ ले सके, सो कितना बढ़िया होगा, हम कितना बूम कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो विन ग्रुप भी आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जो आपने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे कभी आप अपनी स्किल्स के साथ में आते हो, तो अपने पोटेंशियल के साथ में वर्क करने आते हो, तो आप कितना ग्रो कर सकते हो। देखिए एक डाटा है जो कि जॉब्स और बिजनेस को डिफरेंशिएट करता है कि जॉब में आपकी जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट मंथ जो आपको सैलरी मिलने वाली थी वही आपको 12th मंथ तक मिलेगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा, या हो सकता है जो मैंने अभी लास्ट में डाटा बताया आपका डाउनफॉल भी जा सकता है। लोगों के आज टॉप कॉर्पोरेट्स में लोगों की सैलरीज कट डाउन हो रही है। वहीं पे बिजनेस में कितनी ग्रोथ होती है, आपने देखा कि लॉकडाउन में हमने विन ग्रुप के साथ में किस तरीके से 6 फिगर अर्निंग को मेंटेन करके रखा, राइट। सो बिजनेस कभी आप शुरू करते हो और यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, विन ग्रुप के साथ में आप जब काम करते हो तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, और इस बिजनेस को आप शुरुआत करते हो तो इसमें आप कितनी ग्रोथ ले सकते हो। सो इस वीडियो में हमने देखा स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसका कंक्लूजन आप खुद लिखिए और आप देखिए कि इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना वाइड होने वाला है, जो अगेन आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में और आपको क्लियर कट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने शुरू करना चाहिए। और ये So I will meet you in the next part. Stay tuned to our next part.
Till the time, go digital. Thank you.